हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी छात्र छात्राओं को स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं प्रभु से यही कामना करूंगा कि ये जो नया वर्ष है आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए और आपकी आगामी परीक्षा जो यूपी बोर्ड वाली आ रही है उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यानी अंक लाने की कोशिश करें, जिससे कि आपके पेरेंट्स जो है खुशी प्राप्त हो और अच्छे नंबर से प्राप्त होंगे आपको तो आपको भी खुशी मिलेगी। इसलिए इस चैनल के माध्यम से स्टडी जंक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज कराने वाले सॉल्व। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आगामी परीक्षा बोर्ड वाली है उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से कराने वाले हैं चैप्टर वाइज, और वैसे भी आपको प्रैक्टिस सेट देंगे तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी तो आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है? मोस्ट मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। ये जो प्लेटफॉर्म पहले नाम था यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 के नाम से हमने चेंज करके हमने स्टडी जंक्शन प्लेटफॉर्म नाम रखा है। तो जो भी छात्र छात्राएं सर्च करें वो अब जो है स्टडी जंक्शन के नाम से सर्च करें, ठीक है। तो चैप्टर हमारा है 8 चैप्टर है जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 1-2 सवाल आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेबल है उनको हम सवालों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो कह रहा है पहला सवाल कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दिया है क्या 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहले सवाल दिया साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना पहले में। दूसरा दे रखा है साइन सी कोमा कॉस सी, इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक आकृति बना लेनी है, इस प्रकार से आकृति बना लेनी है। तो हम इस आकृति को बना लेंगे और इसके माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको A मान लेना है, इसको मान लेना है B, इसको मान लेना है C, इसको मान लेना है C, ठीक। C मान लेना है, इसको C मान लेना है। फिर हमें दिया क्या, हमें AB बराबर दिया है। AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर दिया है हमें कितना, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ओके। और BC, ये BC बराबर क्या 7 सेंटीमीटर दिया। AC ज्ञात करना है। तो जो थीटा के यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और नीचे वाली भुजा आधार होती है, और ये जो सबसे वाली बड़ी वाली भुजा ये कर्ण होती है, ठीक है। तो हमें 2 भुजाएं दे रखी हैं, एक ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है। तो इसको करने से पहले हम क्या ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहां पे समझ लेते हैं लाल बट्टे कक्का के द्वारा। लाल बट्टे कक्का यानी ये जो मान दिया है ये साइन थीटा का मान है, ये जो मान दिया है आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा का मान है,
और ये जो लंब बटे आधार बचा, यानी लंब बटे आधार, एल से लंब ए से आधार, ठीक है, ये टेन थीटा का मान है, ठीक है। यहां से 3 अनुपातों का निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा क्या था, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी हम कोसेक लिख देंगे, कोसेक थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, ये क्या होता है, ये कोट थीटा होता है, क्या कोट थीटा होता है, ओके। तो उल्टा कर दे तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। उल्टा होता है, इसलिए यहां से आप टिक से आसानी से याद रख सकते हो, ठीक। तो यहां इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या, ए सी निकालना है, कर्ण, सबसे बड़ी वाली भुजा ज्ञात करना है। तो यहां पे हम यूज करने वाले पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के, मतलब स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, योग के बराबर, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हमें कर्ण निकालना है, क्या कर्ण निकालना है सिंपली। तो ये आ जाएगा क्या, अंडर रूट में आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओके। मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आधार की बात करें, आधार क्या है, आधार है हमारा क्या, ए बी है, लंब क्या है, बी सी है, कर्ण क्या है, ए सी है, ठीक है। तो कर्ण ए सी हमें ज्ञात करना है, ए सी वाली भुजा ज्ञात करना है, ए सी वाली ज्ञात करना है, ए सी वाली। तो आधार क्या है, आधार हमारा क्या है, आधार, तो ए बी आधार है, तो 24 का वर्ग कर लेंगे सिंपली, प्लस ये लंब क्या है, लंब बी सी है, तो क्या 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो होता है क्या, यहां करेंगे 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है, 23 का 529, 24 का 576 होता है, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 और 9 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल लगा 1, ठीक है। 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 625, 625 का वर्गमूल की बात करें तो 25 का वर्गमूल होता है, ठीक है। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर डायरेक्टली हम 25 लिख देते, क्योंकि हमारा 25 का वर्ग होता है 625, और हम वर्गमूल की बात करें 625 की तो 25 आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसी वीडियो देखनी हो भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, तो आप ये जो प्लेटफार्म है स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफार्म है, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, ओपन करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से टॉपिक वाइज, तो वहां से आप उसको ओपन करोगे तो आपको जितने सरल से सरल भाग विधि से वर्गमूल निकालना और कठिन से कठिन सवाल होते हैं, वहां पे आपको क्लास वाइज मिल जाएंगे, सीरियल वाइज मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को बेहतर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरी आशा है, क्योंकि सरल तरीका से हमने समझाया, ठीक है। तो अब हमने जो ए सी बराबर क्या, ये बड़ी वाली भुजा ए सी है, यानी कर्ण क्या 25 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया, क्या 25 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, पहले वाले का यहां पे सॉल्व कर लेंगे, पहले वाले को, ठीक, इस जगह। तो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करना है, और साथ ही क्या है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसके माध्यम से साइन ए का क्या है, लंब बटे कर्ण है, पहले ही लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, ए की बात कर रहा है, लंब है 7, कर्ण है क्या 25, तो 7 बटे 25 आ गया पहले वाला साइन ए का मान, ठीक है। ऐसे हम कॉस ए का मान निकालेंगे, तो कॉस ए का मान निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है हमारे पास 24, कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25। तो इस प्रकार से हमारा क्या ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक।
मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरे वाला सवाल है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे वाले सवाल में क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी, किसका मान ज्ञात करना है, साइन सी का ज्ञात करना है और साथ ही ज्ञात करना है कॉस सी का मान। क्या, कॉस सी का मान ज्ञात करना है, कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हम यहां साइन सी की बात करें तो ये वाला कोड देखना है साइन सी, जिसकी यहां पे बात जो लेटर यहां पे चर लिखा होता है, सी लिखा हुआ है तो सी की बात करेंगे, ए लिखा है तो ए को देखते हैं, बी लिखा होता है तो बी को देखते हैं। ठीक है, तो कोण के सामने वाली, ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा ये कर्ण का यही काम करेगी एसी, लेकिन ये चेंज हो जाएगी, जो हमारा आधार था वो हमारा लंब हो जाएगा और जो लंब था वो हो जाएगा मतलब आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो साइन बंद कर। तो हम जो है क्या, साइन सी, तो सी के ये हो गई लंब, ये हो गया आधार, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा। क्या, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है ये लंब और कर्ण क्या है 25, तो 24 बटे 25 हो जाएगा। क्या, 24 बटे 25 हो गया। ठीक है, लंब ये काम कर रहा है, ये आधार का, ये कर्ण का, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब 24 बटे 25 हो गया। ऐसे ही हम बात करें क्या, ऐसे ही हम कॉस सी की बात करें, क्या, कॉस सी बराबर निकालेंगे, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर निकालेंगे क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार ये है और कर्ण ये है, तो 7 बटे 25 आएगा। क्या आएगा, 7 बटे 25। ठीक है, तो हमारा दूसरा भी यहाँ पे सॉल्व हुआ, पहला कर लिया हमने, दूसरा ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो मुझे आशा है पूरी कि आपको ये सवाल एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ तो आप जो वीडियो को लाइक करें, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप सभी छात्र छात्राओं का फर्ज ये बनता है कि एक टीचर का सम्मान आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए अपना चैनल समझ के। हमने आपके लिए सब किया है, इतना यहां तक आप आए हैं, आप थोड़ा और सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा सपोर्ट करोगे मैं पूरा आपके लिए कह सकता हूं कि जैसे ही यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज होगा उस पर आपके लिए एक सरप्राइज देने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, प्यार व सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल के माध्यम से। तो आइए अब हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे से इरेज कर देते हैं। रोक देते, वीडियो रोक गए। तो अगला वाला सवाल हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इंपोर्टेंट वो दूसरे नंबर वाला। इस प्रकार के सवाल भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। तो कह रहा है कि दूसरे वाला सवाल आकृति हमें ये दे रखी है
8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। हमें ये मान ज्ञात करना है, तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए यहाँ पे, तो हमें ये बात करें इसकी, तो ये वाली भुजा आधार है, ये वाली भुजा कर्ण है, ये वाली भुजा क्या है, लंब है। ठीक है, ये वाली क्या है, लंब है। और हमें ज्ञात करना है क्या, आधार ज्ञात करना है। क्या, आधार ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखेंगे तो क्या दिया है, हमें दिया है क्या, पी आर बराबर दिया है क्या, पी आर बराबर 13 दिया है, 13 सेंटीमीटर, कोमा पी क्यू बराबर क्या दिया, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया। कितना, 12 सेंटीमीटर दिया। हमें ज्ञात क्या करना, हमें क्यू आर ज्ञात करना है, यानी आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, मैंने पहले लिखा है तो कर्ण डायरेक्टली लिखेंगे। कर्ण बराबर होगा क्या, यहां पे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है, आधार क्यू आर है, तो क्यू आर का वर्ग हो जाएगा, प्लस लंब क्या है, लंब की बात करें तो लंब है हमारा पी क्यू। क्या, पी क्यू लंब है, पी क्यू क्या है, लंब है। ठीक, यहां पे इसकी बात की जाए, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, यहां हमें ज्ञात करना है, कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है, पी आर है। ठीक है, पी आर कर्ण है। ठीक है, यहां सिंपली लिख लेंगे क्यू आर, यहां लिख लेते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो हम क्यू आर ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा क्या, पी आर स्क्वायर माइनस का क्या, पी आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू का वर्ग। ठीक है, सिंपली क्यू आर बराबर करेंगे तो क्या, अंडर रूट में क्या करना होगा, पी आर स्क्वायर, पी आर कितना है, पी आर है हमारा क्या, पी आर है 13, 13 का वर्ग कर लेंगे डायरेक्टली, माइनस पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 12 का वर्ग कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 13 का वर्ग 169 होता है, 169, माइनस का 12 का वर्ग 144 होता है। क्या, 12 का वर्ग 144 होता है। तो अगर हम यहां से माइनस कर दें, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, यहां 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 1 में से 1 गया क्या, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 25 आ गया रूट में, क्यू आर बराबर का क्या आ गया, 25 अंडर रूट में। ठीक है, अब हमें क्या वर्गमूल निकालना होगा, क्या वर्गमूल निकालना होगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो क्यू बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्या 5 सेंटीमीटर आ गया क्यू आर बराबर। हमने कहने का मतलब ये है, आधार हमने क्या 5 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। अब हमने क्या, तीनों भुजाएं यहाँ पे हमने ज्ञात कर ली है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है tan p और cot r का मान। क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात करना है। ओके, तो यहां से हम p की बात करें, tan p, तो यहां पे सिंपली वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, ट्रिक वाला, लाल बटे कक्का, मतलब ये साइन का होता है, ये कॉस का, ये टेन का, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, यहां पे लंब पी की बात करें तो ये वाला, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, और ये आधार होगा, और ये भुजा कर्ण होगी। क्या, कर्ण पी आर ही होगी। ठीक है, तो लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब ये है 5, आधार की बात करें तो कितना है, आधार है क्या, लंब ये गया, आधार ये, कर्ण ये। ठीक है, तो लंब 5 है और आधार कितना 12, तो इसकी जगह लिखेंगे 5/12 माइनस का, कोट आर की बात करें
जहां पे लेटर होता है उसी को देखते हैं, उसी कोड को। तो इस वाले कोड को अब की बार आर को देखें तो आर के सामने वाली, ठीक सामने वाली, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का, और ये कर्ण, ये चेंज नहीं होगी, कर्ण पी आर ई रहेगा। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से लंब आर की बात करें, यहां आर tan p लंब और आधार, और इसकी बात करें cot r की, r की बात करेंगे। ठीक है, 12 बट्टे कितना होगा, 12 बट्टे 5, सॉरी ये क्या है, पलट जाएगा, क्या पलट जाएगा, ये कोट आ रहे हैं ना, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट कितना, आधार बटे क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, क्या आधार बटे, सॉरी आधार बटे लंब होगा। तो आधार क्या है, यहां पे आधार, ये जो है लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार क्या 5 है। आधार लंब की बात करें, लंब कितना 12, तो कहने का मतलब प्लस का 5 बटे 12 माइनस का 5 बटे 12, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहां से हमने ये ध्यान नहीं दिया था कि जो है कोट, ये कोट का आर का मान है। ठीक है, कोट बराबर क्या उल्टा होता है टेन का, इसलिए क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया हुआ, हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, इंपोर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, वो भी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप नोट डाउन यहां से कर सकते हो, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला हमारा इंपोर्टेंट सवाल है, तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, और भी इंपोर्टेंट सवाल आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो हमारा पहला किया, दूसरा कर लिया, तीसरा छोड़ देते, इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, आप आसानी से कर सकते हो। मैथमेटिक्स में देखना, आप चौथे वाले सवाल को कराते हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, वो हमारा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सवाल है, कोट, यदि कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर का क्या दिया, 8 दिया, 8। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे, कोट ए बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या, ये जो बराबर के उस तरफ होता है वो अंश में आ जाता है, और जो गुणांक होता है वो हमेशा हर में आता है। ठीक है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 8 बटे 15 आ गया। ठीक है, और जो कि हमारा जो कोट ए बराबर फॉर्मूला होता है, आप लाल बटे कक्का वहां से करके निकाल सकते हो। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का करके निकाल सकते हो। तो लाल यानी लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, क्या आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये समकोण है मान लो। ठीक, तो आधार क्या है, आधार हमारा क्या है, आधार ये है ए बी, तो आधार क्या है 8, ये 8 है। लंब की बात करें तो लंब क्या है,
लंब क्या है, लंब है कितना, लंब ये है BC 15। हमें यहां से सिंपली क्या, हमें यहां से ज्ञात करना है क्या, मतलब ये लंब है और ये आधार, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर सिंपली यहां लिख लेते क्या, सीधा ही लिख लेंगे क्या, AC बराबर अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, ध्यान रखना। तो AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है, AB हमारा 8, 8 का वर्ग हो जाएगा, BC कितना है 15, 15 का वर्ग हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 8 का वर्ग 64 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2 289, जो कि हमारा 17 का क्या होता है, 17 का वर्ग होता है। और 289 का वर्गमूल की बात करें तो 17 का आएगा, ठीक है। तो जो AC कर्ण वाली भुजा है, AC वाली, वो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हमें एक भुजा नहीं दे रखी तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं भुजा, ठीक है। तो जो AC बराबर ये 17 सेंटीमीटर आ गया, ये 15 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन A बराबर क्या, सिंपली साइन A का मान ज्ञात करना। साइन A लाल बटे कक्का से लिख लेते, फिर ये होता है साइन का मान, तो लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या, यहां पे लंब है हमारा A निकालना है, तो लंब 15 है। कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना 17 है, तो 15 बटे 17 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या सेक का निकालना है, सेक A का मान, सेक A का मान निकालना है, सेक A का मान निकालना है। तो सेक साइन कॉस 10, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, यहाँ पे कर्ण की बात करें कर्ण 17 और A के लिए तो आधार कितना 8 है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये दोनों आंसर हो गया। मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप नोट डाउन कर लेना यहां से, वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हो। अब हमारा इंपोर्टेंट रहने वाला है 5वां, कर लेना खुद। 6वां इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है सवाल, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट इसका भी क्लियर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा, जो कि हम बना लेंगे इस जगह, ठीक है। तो यहां पे बना लेते हैं एक त्रिभुज,
ए लिख लेंगे, इसको बी लिख लेंगे और इसको सी लिख लेंगे। यहाँ ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया है, क्या ये बराबर दिया है। और बात करें इसकी, ये कोण और ये कोण है, हमें क्या दिया है, कोण ए और कोण बी। ये वाला कोण और ये वाला कोण न्यून कोण हमने बना लिया है, क्योंकि हमें बी और ए न्यून कोण चाहिए। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो, वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो हमें अगर हम यहाँ पे बी ले लेते तो हमारा ये गलत हो जाता, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो होता है न्यून कोण वो 90 अंश से कम होता है। क्या 90 अंश से कम होता है, तो हमने सी यहाँ पे रखा है। आप समझदार हो, समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, अब हमें क्या, कॉस ए बराबर का कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है, ये दिखाना है। ठीक है, तो लिख रहे हैं क्या दिया है, क्या यहां दिया है, यहां दिया क्या है, यहां पे दिया है कि कॉस ए बराबर का क्या दिया है, कॉस बी दिया, कॉस बी दिया है और हमें इसी से ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बात करें यहां लंबवटे कर्ण, मतलब लालवटे कक्ष, सॉरी लालवटे कक्का का ही हमें सहारा लेना होगा, यही इंपोर्टेंट होता है। इसी के माध्यम से ये होता है कॉस का मान, क्या ये कॉस का मान होता है, कॉस थीटा का मान। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ए की बात करें ये, तो आधार क्या होगा, ठीक सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये क्या, ये कर्ण, तो क्या होगा आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर का क्या, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे, आधार यह है, ये है। ठीक है, आधार क्या है, आधार ए सी है, ये लंब हो गया, ये आधार ए कर्ण, तो आधार बटे क्या है कर्ण, आधार क्या ए सी है, ए सी बटे आधार, कर्ण क्या है, कर्ण है यहाँ पे ए बी कर्ण है, ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस बी बराबर निकालेंगे, क्या कॉस बी बराबर निकालेंगे। पहले बार ए को देखा था यहाँ पे, अब बी को देखें, बी की ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाई, ठीक सामने वाली भुजा क्या, ठीक सामने वाली भुजा क्या, ये लंब हो जाएगा बी के सामने, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या, आधार बी सी है, आधार बी सी है, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए बी है, कर्ण क्या है ए बी क्या है, कर्ण है यहाँ पे क्या ए बी है कर्ण। ठीक है, तो हम बराबर कॉस ए की जगह कॉस का मान और मतलब कॉस बी की जगह कॉस बी का मान रखेंगे। ठीक है, तो कॉस ए की जगह रखें ए सी बटे क्या बी, मतलब ए बी रखेंगे बराबर का बी सी बटे ए बी। यहां तुलना करेंगे, अगर अंश की अंश से और हर की हर से तुलना करेंगे तो हर यहां पे क्या समान है, ए बी यहां पर है, ए बी समान है, तो कहने का मतलब ए बी बराबर ए बी है, तो हमारा ए सी बराबर क्या बी सी होगा, तो ए सी बराबर का क्या यहां से बी सी हो जाएगा, ए सी बराबर क्या बी सी हो जाएगा। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या अगर हमारी समान भुजाएं होती हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये हमारा नियम कहता है। ठीक है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, तो समान भुजाएं कौन सी, समान ये है, तो AC के सम्मुख देखा जाए, AC के सॉरी ये वाली AC है, AC के सम्मुख की बात करें तो AC के सम्मुख कोण कौन सा होगा, B होगा कोण, और BC के सम्मुख क्या होगा, BC भुजा के सम्मुख कौन सा कोण है, A कोण है, तो A हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोण A ऐसे ही लिख सकते हैं, कोण A बराबर का कोण B, आगे पीछे लिख सकते हैं, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि हमें सवाल में सिद्ध करना था कि दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है या नहीं। ठीक है, तो जब ये आ गया तो लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से तो मिल जाएंगे, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो
आगे हम सॉल्व करने वाले एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, वो भी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन यहां से कर लेना, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा, इसलिए जो भी देखे छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या कोट थीटा बराबर 7/8 क्या दिया है, दिया है हमें क्या, यहां दिया है कोट थीटा 7/8 दिया है, क्या 7/8। ठीक है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, लंब यानी टेन का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आप लाल बटे का कागज से निकाल सकते हैं, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। और हमें यहाँ पे एक आकृति बना लेंगे, क्या आकृति बना लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमें एक आकृति बना लेना है। आकृति बनाने के बाद इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी और इसको सी नाम दे देंगे। ओके, तो यहां ये थीटा कोण मान लिया गया, थीटा कोण ये 90 अंश का हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और AC बराबर क्या हो गया, AC वाली भुजा कर्ण हो गया, क्या कर्ण हो गया। ठीक है, अब हमें क्या आधार दिया और लंब दिया। आधार क्या है, आधार है 7 सेंटीमीटर, लंब क्या है, लंब हमारा 8 सेंटीमीटर दिया। हमें कहने का मतलब हमें कर्ण ही क्या करना, बड़ी वाली भुजा। तो यहां कर्ण AC है, तो AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट में दोनों भुजाओं का क्या होगा, वर्ग। AB का वर्ग यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार क्या है 7 है और लंब क्या है 8, तो 7 का वर्ग डायरेक्टली कर रहे हैं, 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49 यानी 49 प्लस 8 का वर्ग 64 होता है। आगे सॉल्व करेंगे तो हम जोड़ लेंगे, इसको क्या जोड़ेंगे, तो 4 और 9 13 का 3 हासिल लगा कितना 1, 6 और 4 10 और 1 11, क्या 10 और 1 कितना 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 113 अंडर रूट में, तो ये किसी का इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अंडर रूट में सिंपली लिखेंगे 113 लिख लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी कर्ण वाली 113 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या, हमें ज्ञात करना है साइन ए 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा, और बटे दिया है 1 माइनस कोस थीटा, बट मतलब प्लस क्या, दूसरे क्वेश्चन 1 प्लस कोस थीटा दिया है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी ये फॉर्मूला होगा, किसके आधार पर करेंगे, a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी ये सर्वसमीका होती है, इसके बराबर में क्या होता है,
इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बराबर ये सर्वसमिका होती है। ठीक है, तो ये सर्वसमिका होती है, इसी के आधार पे इसे करना है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सिंपली लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ए की जगह एक है और बी की जगह कितना साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक का वर्ग हो जाएगा सिंपली माइनस बी की जगह साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा क्या, पहले वाले सवाल को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बटे में क्या हो जाएगा, एक का वर्ग माइनस कॉस बी की जगह क्या, कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा क्या, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है को साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटेगा क्या, बटेगा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सिंपली। अब हम क्या, साइन थीटा का मान निकालना होगा और कॉस थीटा का मान निकालना होगा। ठीक है, तो यहां से निकाल लेते हैं यहां पे, तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब, और थीटा ये है तो लंब क्या होगा, लंब 8 होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा अंडर रूट का 13, तो 8 बटे अंडर रूट का क्या, अंडर रूट का 113। ठीक है, अंडर रूट का 113। ओके, ऐसे ही हमें सिंपली कॉस थीटा का मान निकालना होगा, कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, दूसरा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, क्या, आधार बटे कर्ण होता है। आप सिंपली लाल बटे कक्का को याद कर लेना, आपको वहां से आसानी होगी सूत्रों को याद करने के लिए। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार 7 है और कर्ण कितना, अंडर रूट में 113, तो 7 बटे अंडर रूट में 113 हो जाएगा क्या, 113 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें रख देंगे सिंपली, इसमें रखेंगे तो इसमें रखने पर यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें रखने पर क्या करेंगे, इसमें रखने पर तो एक की जगह एक लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट में 8, मतलब 8 बटे अंडर रूट में 113, तो 8 बटे अंडर रूट में 113 का वर्ग हो जाएगा, ऐसे करके इसका बटे हो जाएगा क्या, बटे का हो जाएगा क्या, बटे का हो जाएगा हमारा माइनस, मतलब 1 माइनस का यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान कितना है, कॉस थीटा का मान है 7 बटे अंडर रूट का 13, तो 7 बटे अंडर रूट का 113 का वर्ग करेंगे। ठीक है, सिंपली आगे सॉल्व करेंगे तो एक की जगह एक लिखेंगे, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और 113 का वर्ग करेंगे तो 100 अंडर रूट में 113 का वर्ग क्या होगा, अंडर रूट में 113 ही आएगा। ठीक है, मतलब अंडर रूट का 113 तो सिंपली रूट कट जाएगा, यानी वर्ग करने पर क्या, वर्ग करने पर 2 बार गुणा करना होता है सिंपली, तो क्या 113 तो रूट से रूट कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वो वैसे की वैसे ही आ जाती है। ठीक है, क्या वैसे की वैसे ही आ जाती है, इतनी बात आपको पहले भी क्लियर कर दी हमने। ठीक है, तो हमारा क्या 113 होगा यहां पे, बटे का क्या, बटे का 1 माइनस का लगा हुआ 7 का वर्ग 49 होता है और इसका करेंगे तो यही 113 ही आएगा, क्या 113 ही आएगा, 113 आएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपली भिन्न बन गई, एक मान लेंगे, भिन्न बन गई तो 1 का गुणा 1 का भाग 113 में देंगे तो 113 ही आ जाएगा। कहने का मतलब 113 यहां पे लिख लेते हैं, क्या 113 लिख लेते हैं, यहां पे भागित का चिन्ह लगा लेंगे, क्या भागित का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, इस वाले बट्टे के लिए गुणा करेंगे 113 ही आएगा।